अष्टम भाव में राहु, व्यय भाव पर राहु, धन भाव पर राहु, और उसी के साथ ही साथ में आपके ठीक कहां पर, आपके चतुर्थ भाव पर राहु। राहु का अशुभ प्रभाव आपके अष्टम भाव पर तो बैठे ही बैठे हैं। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावट, 99% कार्य बनने के बाद एकदम से कार्य रुक जाते होंगे। उसी के साथ व्यर्थ का खर्चा जो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा होगा, व्यर्थ का खर्चा, व्यर्थ की परेशानियां, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब कहीं ना कहीं समस्या, ये सबके साथ नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। धन भाव पे परिवार में ग्रह कलेश, परिवार में कोई बात आपकी नहीं सुन रहा होगा, साथ ही साथ में धन से रिलेटेड कंगाली का माहौल बना होगा, कहीं से भी धन का आगमन नहीं हो रहा होगा, परेशानी पर परेशानी, बाढ़ी दोष लगा होगा। उसी के साथ सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका कौन सा भाव, चतुर्थ भाव, जहाँ पर शनि की दृष्टि दशम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि आपके कौन से स्थान, आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रही है। चलिए हम ये सब चीज़ आपको बारीकी तरीके से समझाएंगे कि इन सब परेशानियों से आप कैसे निकलें, बाहर कैसे निकलें, क्योंकि राहु के अशुभ प्रभाव को कैसे रोकें। ये राहु महाराज कब तक अशुभ प्रभाव आपको देंगे, इसी तरीके से इन सारी राहु से रिलेटेड जो आपके जीवन पर प्रतीत हो रहा है वो सारी आपको एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे, और उन सारी चीज़ों को कैसे आप रोक पाएँ ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम मून साइंस, आपकी चंद्र राशि और आपके लगन पर आधारित है। देखिए अष्टम भाव हमारा किसका होता है, हमारे अष्टम भाव कार्यों का रुकावट का स्थान होता है। अष्टम भाव हमारी मृत्यु का होता है। अष्टम भाव हमारे कहीं ना कहीं, अष्टम भाव हमारे डिप्रेशन का स्थान होता है। अष्टम भाव हमारे धन में रुकावट आने का स्थान होता है, और साथ ही साथ अष्टम भाव जो होता है कहीं ना कहीं गुप्त रोगों का होता है। प्रॉब्लम समस्या सुनिए, अब ये प्रॉब्लम समस्या चालू कब से हुई, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। राहु का राशि परिवर्तन राहु महाराज का हुआ 30 अक्टूबर 2023 को। 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज आपके नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान से निकलकर और आपके अष्टम भाव में इन्होंने प्रवेश किया। राहु महाराज 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। अब इनको अक्टूबर से जोड़िए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अर्थात 10वां महीना इनको चल रहा है। 10 महीने में इनकी डिग्री आधी से ज़्यादा कम हो गई हैं। अब जो उनकी अशुभ फल देने की क्षमता थी वो आधी कम हो चुकी है, और हर महीने आगे आने वाले महीनों में हर महीने कम होती चली जाएगी जैसे इनकी डिग्रियां परिवर्तन होंगी। जैसे अगस्त के महीने में 15 डिग्री, सितंबर के महीने में 13 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 12 डिग्री, नवंबर के महीने में 10 डिग्री, दिसंबर के महीने में 0.8 डिग्री, साथ ही साथ दिसंबर के बाद जनवरी के महीने में 0.7 डिग्री, फरवरी के महीने में 0.5 डिग्री, और मार्च के महीने में 0.4 डिग्री, और अप्रैल के महीने में 0.2 डिग्री, और मई के महीने में 0.0 डिग्री, क्योंकि 18 मई 2025 को ये राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव पर आ जाएंगे। चलिए अब इनकी डिग्रियां हर महीने परिवर्तन होंगी, तो समस्याएं, आप कोई उपाय करें या ना करें, कुछ करें या ना करें, उपाय कुछ भी ना करें, तब भी प्रॉब्लम समस्या कम होती आपकी चली जाएगी। और आप उपाय करते हैं, सावधानियां बरतते हैं, तो आपका जीवन लग्जरी हो जाएगा। तो हम एक एक बात की चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक करेंगे। मित्रों साथ ही साथ ये भी हम बता दें आपको, राहु महाराज अदृश्य ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं। राहु धुआं हैं, दिखाई नहीं देते हैं हमको, और साथ ही साथ राहु महाराज रात ही रात स्टार बना देते हैं। नेटवर्किंग, इंटरनेट, सब ये किसके हाथ में है, राहु के हाथ में है। शेयर बाजार, ये सब कुछ किसके हाथ में है, राहु महाराज के हाथ में है। साथ ही साथ में राहु महाराज के हाथ में विदेश, फॉरेन, यानी कि दूसरे देश में जाना, ये सब किसके हाथ में है, राहु के हाथ में है। ऐसा नहीं, राहु जो फिल्मी दुनिया में जितने फिल्मी कलाकार चल रहे हैं, ये सब किसके बदौलत चल रहे हैं, राहु महाराज की बदौलत। चलिए अब हम एक एक बात को विस्तार पूर्वक समझाने का आपको प्रयास करेंगे। सबसे पहले अष्टम भाव, यहाँ पर राहु दे क्या रहे हैं आपको, मानसिक तनाव दे रहे हैं, डिप्रेशन, साथ ही साथ कार्यों में रुकावट, कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें रुकावट हो रही होगी। साथ ही साथ अष्टम भाव पर आपको आपके धन को, आपने किसी भी जगह आपने अपने धन को लगाया हो, धन फंस गया होगा, वहीं के साथ जमीन जायदाद में प्रॉब्लम, समस्या, ये चीज़ें यहाँ पर अभी तक आपको मिली होंगी। अब हर महीने जो ये समस्याएं हैं वो है कम होती चलेंगी। पहली चीज़, मानसिक तनाव, डिप्रेशन आपका कम होगा। अब राहु आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन दे किस चीज़ का रहे हैं,
वह पॉइंट समझिएगा आप आपको किस तरीके का ये मानसिक तनाव डिप्रेशन दे रहे हैं उसको आप ब्रेक लगा दिए। जिसके कारण आपको डिप्रेशन मानसिक तनाव हो रहा है उस समस्या को सोल्व करना शुरू कर दीजिए। बैठे बैठे आपकी समस्या सोल्व नहीं होगी, उसको करना शुरू कर दीजिए। उसी के साथ ज़मीन जायदाद, कोई किसी भी प्रकार की ज़मीन आपको विवादित नहीं लेनी है और किसी भी प्रकार का किसी को धन नहीं बिना सोचे समझे देना और ना बिना सोचे समझे किसी से लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। राहु महाराज अष्टम भाव पर जमीन जायदाद में जो आपके प्रॉब्लम समस्या है उसको भी सोल्व करेंगे। साथ ही साथ में अष्टम भाव पर राहु महाराज आपके रुके हुए पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपको निकलवाएंगे। आपका यहाँ पर राहु महाराज ये आपको 18 मई 2025 से लेकर अभी तक देकर आपको अवश्य जाएंगे। उपाय करते हैं तो ये कार्य जल्दी आपका हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। उपाय भी अवश्य हम आपको बताएंगे। फिर भी यहाँ पर सावधानी बरतिएगा, किसी को जल्दबाजी में आकर धन मत दीजिएगा। साथ ही साथ में अपने स्वास्थ्य का, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। खान पान जो चीज़ आपको नुकसान करती है उस चीज़ को बिल्कुल उपयोग नहीं करिएगा। आपका ध्यान उधर ही जाता होगा जिस तरह जो चीज़ आपको जिस आपके लिए कष्टकारी है, इसलिए उस चीज़ पर ब्रेक लगा दीजिएगा। और जब आप ब्रेक लगा देंगे तो यही राहु महाराज आपको सारी कष्ट परेशानियों से दूर निकाल देंगे। ये सावधानी अष्टम भाव पर आपको रखनी है। हम आगे आपको बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में यही राहु महाराज आपका मानसिक तनाव, डिप्रेशन, इसको दूर करेंगे, ये निश्चित है, क्लियर है। और उसी के साथ जमीन जायदाद में प्रॉब्लम समस्या उसको भी दूर करेंगे। कार्यों में जो रुकावट आ रही है वह कार्यों में आपकी रुकावट दूर करेंगे। और जितना लॉस आपको, जितना नुकसान इन्होंने दिया है वह सारा नुकसान भी आपका यही राहु महाराज अष्टम भाव पर आपका करके जाएंगे, क्योंकि राहु हमेशा शुभ फल नहीं देते हैं। अच्छा, 12वें भाव पर आप विदेश से कुछ चीज़ ज्वाइन करिए। अगर आपके विदेश में कहीं जान पहचान है, आपको विदेश से उत्तम अच्छा लाभ करवाएंगे। अब ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, आपको कहीं भी सावधानी क्या बरतनी है, कहीं भी आपको व्यर्थ की जगह, आपको जैसे 12वें भाव में कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल का चक्कर, ये सबका होता है, यानी कि व्यर्थ के खर्च का होता है। व्यर्थ के खर्च को रोकिए। जैसे आपको हम बता दें कि 1 रुपये से 10 रुपये बनते हैं, है ना, और 10 रुपये जोड़ो तो 100 रुपये बनते हैं, और 100 रुपये जोड़ो तो 1000 रुपये बनते हैं, और 1000 जोड़ो तो लाख बनते हैं, और लाख जोड़ो तो करोड़ बनते हैं। तो 1 करोड़ रुपए, आपने वो तो जरूर सुना होगा फिल्मों में कि करोड़ रुपए का बीज क्या है, 1 रुपये है, और 1 रुपये का बीज क्या है, 1 पैसे है ना। तो आपको जितना हो सके उतने धन को आपको बचा कर रखना है, जितना हो उतना अपने धन को कंट्रोल में रखना है। जहाँ पर 100 रुपये, 10 रुपये का खर्च है, वहाँ पर आप 2 रुपये का खर्च करिएगा। व्यर्थ की यात्राएं बंद करिए। व्यर्थ के यार दोस्तों में जो धन खर्च कर रहे हैं उसको रोक दीजिए। साथ ही साथ में व्यर्थ के कार्यों में जो पैसा फूंक रहे हैं उन सारे चीज़ों को रोक दीजिएगा, जिससे आपको लाभ नहीं। विद्या धन उपार्जनम, अर्थात जिस विद्या से धन ना कमाया जा सके वो विद्या बेकार होती है। इसलिए व्यर्थ की चीज़ों पर आप पैसा खर्च करना बंद कर दीजिएगा। आपको राहु महाराज व्यर्थ की चीज़ें आपको भ्रमित कंफ्यूज करते रहेंगे, इसलिए इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ 12वें भाव में आपको विदेश से उत्तम लाभ देंगे। जो कोर्ट कचहरी, मुकदमा, ये आपका सब चल रहा है, जो भी चल रहा है, इसको में भी आपकी विजय प्राप्त होगी। इसको भी गांठ बांध कर रख लीजिएगा। राहु महाराज यहाँ पर ये भी सफलता आपको दिलवा कर जाएंगे। उसी के साथ ही साथ आपके पैरों में दिक्कत परेशानी, दर्द परेशानी या पैर फ्रैक्चर वगैरह, ये चीज़ें कहीं ना कहीं 30 अक्टूबर के बाद हुई होंगी। तो कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा ये नौकरी या कुछ भी समझिए, कोई चीज़ ऐसी आपको देकर जाएंगे जिससे आपका जीवन भर आपका रोजगार चले। बस आप प्रयास कदम आगे बढ़ाइए। कोई भी कार्य है उसके लिए कदम आगे बढ़ाइए। राहु महाराज का उपाय करते रहिए और इनका ध्यान करते रहिए, आपको अवश्य उत्तम लाभ होगा। अच्छा, धन भाव पर व्यर्थ का पैसा यहाँ पर भी खर्च नहीं करना है। जो धन आ रहा है उस धन में जितना कम हो सके उतना कम खर्च करिएगा। उसी के साथ परिवार में किसी छोटी छोटी बातों को, कोई अगर आपसे लड़ाई झगड़े का माहौल परिवार में बन रहा है तो उसको भी बिल्कुल इग्नोर करिएगा। आपको नहीं बोलना है किसी से व्यर्थ की बातें मत करिएगा, झूठ मत बोलिए, व्यर्थ के अपनी गप्पे, अपनी बड़ाई मत किसी के सामने हाँकिएगा। इस चीज़, और ये भी नहीं कि हम इतना कमाते हैं उतना कमाते हैं, इन सारी चीज़ों पर ब्रेक लगा कर रखिएगा। आपको देखिए राहु महाराज शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। फिर भी आपके धन भाव पर बैठे हैं तो धन का लाभ तो करवाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। जितना इनको नुकसान करना था वो उतना कर चुके हैं। अब बारी आई है इनको शुभ फल देने की, फिर भी आप सावधानी अवश्य बरते रहिएगा। धन का लाभ आपको यही राहु महाराज करवाएंगे। परिवार में ग्रह कलेश जो हो रहा है उसको भी यही राहु महाराज दूर करेंगे। बस आपको कंट्रोल, जो सावधानी बताई है वह सावधानी बनाकर रखिएगा। किसी से व्यर्थ के बाधे मत करिए जो आप निभा ना पाएँ। साफ स्पष्ट बोलिए, सच बोलना शुरू कर दीजिए। आपको यही राहु महाराज शुभ फल देना आज से ही प्रारंभ कर देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ चतुर्थ वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन चीज़, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है उसमें आपके नुकसान हुआ है तो ये भर के आप यही भरवाएंगे। आपका जो कहते हैं ना, जो करता है वही भरता है, तो ये इन्होंने किया है
वो कहीं ना कहीं ये आपका अवश्य ही पूरा करेंगे। उसी के साथ ही साथ आपके धन भाव चतुर्थ भाव पर है माता का सुख, जो माता को कष्ट परेशानी हो रही है उसको भी सही यही करेंगे। उसी के साथ जो आपके परिवार में आप मिलकर या मित्र यारों में फंसा हुआ धन आपका जो है वह निकलवाएंगे। परिवार में आपको एक गांठ बांध कर रखेंगे ये राहु महाराज, ये शुभ फल देंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। फिर भी आपको हम उपाय बता रहे हैं। पहला उपाय, इनकी माला 5 माला अवश्य करिए। जैसे ये माला है ना 5 माला, जिसमें 108 गुड़िया होते हैं, 5 माला करिए। ओम ह्लीं क्लीं राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः। कोई भी मंत्र आपको जो सरल लगे नेट से निकाल लीजिएगा, बहुत सारे आपके पास मोबाइल है, नेट पर सर्च करिए राहु महाराज को शांत करने का मंत्र, उसे याद कर लीजिए। 108 जो है कहीं ना कहीं 108 गुड़ियों की माला जो होती है आप जप करना शुरू कर दीजिए। 5 माला रोज करिए या 4 संध्या के समय करिएगा, ध्यान रखिए। दूसरा उपाय, कच्चे कोयला जो चूल्हे वाला होता है उसे ऊनी कपड़े में, जैसे ऊनी कपड़ा होना चाहिए आपके पास नीला या काला, उसमें बांधकर उल्टा 7 बार सर से घुमाकर जल में प्रभावित कर दीजिए, नदी में बहते हुए पानी में प्रभावित कर दीजिए। उसी के साथ ही साथ भगवान शिव की आराधना करिए। 1 लोटा जल शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाते रहिए आप। और शनिवार के दिन और सोमवार के दिन धतूरे का फल या पुष्प भगवान शिव पर चढ़ाइए, भगवान शिव से आराधना करिए। प्रभु राहु महाराज को शांत करें, जो भी कष्ट परेशानी दे रहे हैं प्रभु उन्हें शांत करें। अगर कोई किसी देव में दम है राहु महाराज को शांत करने की, तो वो कहीं ना कहीं भोले बाबा में है, सरस्वती मैया, और सरस्वती मैया की आराधना करिए। आपको राहु महाराज यही शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। मुझे आदेश दीजिएगा, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।